अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस के बारे में है। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि इससे कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसकी शक्ल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मास्टर पार्ट ऑफ द सेल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल है और ये इट आल्सो कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले इस न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया, डिस्कवर किया 1831 सेल के अंदर इसने डिस्कवर किया कि अगर हमारे पास एक सेल है, उस सेल का ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है और ये जो बकिया पेरिफेरल पार्ट है इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जबकि ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो 1831 के अंदर सबसे पहले जो है ना सिर्फ इस चीज की डिस्कवरी हुई 1831 के अंदर कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्ली डिस्कवरी वाज अनडाउटेडली इट वाज स्लाइटली डार्कर देन साइटोप्लाज्म। अर्ली यानी शुरू के डेज के अंदर ये जो है ना बहुत ही शक्की तौर पर यानी यूं कह ले कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये डार्कर है साइटोप्लाज्म से ज्यादा। इसकी डिस्कवरी जो है ना अनडाउटेडली थी। इट कंट्रोल ऑल द लाइफ एंड एक्टिविटीज, ये तमाम लाइफ को और तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एनिमल सेल में ऑक्यूपाई सेंट्रल स्पेस, एनिमल के सेल में इसका सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल स्पेस है, जबकि प्लांट सेल में ये पेरिफेरल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल। यानी प्लांट के सेल में अगर ये हमारे पास एक सेल है प्लांट का तो यहाँ पर लार्ज वैक्यूल मौजूद है तो उसके साइड पर मौजूद है न्यूक्लियस, तो इसकी स्पेस डिफरेंट है। शेप की बात करते हैं, शेप में भी स्फेरिकल और इट में भी इरेगुलर। ये जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये या तो एक सर्कल शेप है या फिर स्फेरिकल है या फिर इरेगुलर है, यानी क्लियर राउंड हम नहीं कह सकते। मोनोन्यूक्लिएट, a cell which have one nucleus that is known as mononucleate, bi which contain two nucleus, multi which contain more than two nucleus और anucleate का मतलब है which contain no nucleus, जैसे RBC रेड ब्लड सेल्स हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें किसी में एक न्यूक्लियस है, किसी के सेल में दो न्यूक्लियस है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी जो है ना एक से ज्यादा यानी बिलियन ट्रिलियन सेल पर मुश्तमिल है। तो कुछ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, कुछ में दो है, कुछ में होता ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं विजिबिलिटी की। याद रखना ये सिर्फ उस वक्त विजिबल होगा जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर होगा, और जब डिवाइडिंग स्टेज पर होगा तो इसका जो क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन अपीयर इन अ प्लेस ऑफ क्रोमोसोम। डिवाइडिंग स्टेज पर न्यूक्लियस जो है ना डिसअपीयर हो जाता है। इट कंटेन क्रोमाटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम डायग्राम की बात करते हैं। ये जो डार्कली स्टेन्ड रीजन है न्यूक्लियस का, इसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं और यहाँ पर डिफरेंट जो है ना राइबोसोम बनते हैं और फिर ये राइबोसोम प्रोटीन तैयार करते हैं। और ये वाला रीजन न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहलाता है। ये स्मॉल पोर है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, इनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, जबकि ये साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियस का जो रीजन है इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो याद रखना डियर स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये बना होता है, इसमें मौजूद होते हैं डीएनए, आरएनए, एंजाइम, प्रोटीन, अदर सब्सटेंसेस। जैसे ये क्रोमोसोम दिखाया गया है कि इसका ये काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर है और ये आर्म्स हैं, एक क्रोमाटिड होमोलोगस क्रोमोसोम की सूरत में मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स की कि इसके कुछ पार्ट्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, chromosome, nuclear envelope, nucleoplasm and nuclear pore. These are the some important component या parts of the nucleus. So इनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करते हैं। This was all about nucleus. Thank you so much.